पैगाम मोहब्बत है और ये है कि तुम कफस के साथ रहो या चमन के साथ रहो, जहाँ कहीं भी रहो बांकपन के साथ रहो, हजार आए ज़माने में इनकलाब मगर तुम्हारा फ़र्ज है अपने वतन के साथ रहो, अपने वतन के साथ रहो, अपने वतन के साथ। का काम ही यही है कि पूरे, जहाँ का मैं चेयरमैन हूँ या वैसे पूरे हिंदुस्तान में ही मेयार के माइनॉरिटीज़ के लिए सरकार की जितनी स्कीमें हैं वो ज़मीन पे पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं, और उसका फ़ायदा उनको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कोई मुसलमानों की ज़मीन को कब्ज़ा न करे, कब्रिस्तान को कब्ज़ा न करे, कोई सताए नहीं, कोई कम्युनल राइट न करे, कोई जो है मस्जिद को न तोड़े, कोई हिंदू मुसलमान राइट न फैलाए, आपसी मोहब्बत भाईचारा बनाए रखे। और कोई अगर गलत काम करता है तो हमको कोर्ट है, हम उनको नोटिस दे के बुलाते हैं और जिस तरह की सज़ा मुनासिब है वो हम सुनाते हैं और बुला के, और साफ आपसी भाईचारा और मोहब्बत बना रहे। और मेन पर्पस है कि सब लोग जो है सरकार का जो भी स्कीम है, न्याय के साथ विकास का स्कीम है, बिहार में नीतीश कुमार हैं चीफ मिनिस्टर, वो न्याय के साथ सबका विकास। और सबसे बड़ी बात है कि उनका एक ही पैगाम है कि नफ़रत मिटाओ और प्यार की गंगा बहाओ, और ये भी है कि आपस में भाईचारा बना के रखो, तभी देश मुल्क तरक्की करेगा और अमन चैन रहे। उनका इस पर ज़्यादा जोर रहता है। और डेवलपमेंट हो तो सबका भलाई के साथ हो, ये नहीं कि एक कौम का हो एक कौम का नहीं हो। और सब कौम को बराबर नज़र से वो देखते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। उनका नज़रिया है कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई जिसमें वही इंसान बुरा है। और सबको आपसी भाईचारा बना के रखने के लिए अब वो लॉ एंड ऑर्डर वो बराबर कि किसी में कोई फरीक तफरीक न हो, दूसरे रिश्वतखोरी नहीं। उन्होंने कहा कि जेब में कफन नहीं होती है, तो इंसान जो कोई पद मिलता है वो सेवा करने के लिए मिलता है, वो इसलिए नहीं मिलता है हरामखोरी करे और ज़्यादा धन कमाए, लोगों को लूटे। चूँकि मरेगा तो क्या लेके जाएगा, चूँकि जेब कफन में तो जेब होता ही नहीं है। ये उनका नज़रिया साफ साफ है, खुद भी पाक साफ है। और उनका जो नज़रिया है वो है कि बिहार का विकास नहीं, पूरे देश का विकास और अमन चैन। कोई भी गलत काम होगा तो उसको रोकेंगे, सबको हुक्म देते हैं अच्छा काम करो, खुद भी अच्छा काम करते हैं वो, और बुरा काम मत करो और भ्रष्टाचार से दूर रहो। सर ये बताइए, एजुकेशन को लेकर क्या बजट रहता है आपकी सरकार की ओर से, और क्या बजट रहेगा? हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ में जो बजट है वो 800 करोड़ रुपए का है, और बिहार में जो मदरसे चलते हैं 483 करोड़ रुपए सिर्फ मदरसे में खर्च होते हैं। और मॉडर्नाइज है, और ये उसमें जो है वो इतना NCERT की किताबें उसमें चलती है, और बच्चे पढ़ के कामयाब होते हैं, अलग अलग जगहों में जाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, साइंस की पढ़ाई होती है, मैथ की, और कुरान सुन्नत के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारे असल मेल है। ये है मदरसा जो है वो इंसान बनाने का कारखाना है, और उसको सरकार जो है बहुत अच्छे से चलाती है। और एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका कि जिस तरह से दलित के लिए अंबेडकर विद्यालय है, फ्री खाना पीना रहता है, पढ़ के निकलते हैं, वैसे ही हर ज़िला में उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट उनका है कि नवोदय विद्यालय के जैसा बने, और मुसलमान के बच्चे और बच्चियाँ वो 9वां 10वां 11वां 12वां बेहतरीन उनकी तालीम हो, ताकि वो बन के कुछ बन सके और उनको खाना पीना रहना पड़ना वैसे ही जैसे दलित बच्चे को है। ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात है, स्टेट से ज़्यादा अमन चैन में कोई मुसलमान नहीं है। वहाँ कोई गलत काम करेगा मुसलमानों के साथ तो उसको सज़ा मिलना ही मिलना है, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा क्रिमिनल। ये है उनका। वो तो इंसान के पुराने किराएदार हैं, उनको किस तरीके से आप जैसे जो भी कुरान ये कब्रिस्तान की ज़मीन है तो हमारे सब काम होता है कानून के मुताबिक। ये नहीं कि हमको अपना जमीन है तो किसी को उजाड़ दें, नहीं, प्रोसेस है, सिविल कोर्ट है, लॉ है, उसको हुक्म दिया जाता है, नहीं करता है तो फिर आगे उस पर केस किया जाता है, केस से कोर्ट से फैसले होते हैं और उसको खाली कराती है पुलिस। वो किसी के साथ जुल्म ज़बरदस्ती नहीं होती है। और कब्रिस्तान की गंदी को मुसलमान ही लोग, वो बाप दादा ने दिया कब्रिस्तान और उसका बेटा जो आया तो कुछ नहीं मिला तो कब्रिस्तान ही बेच देता है, कभी कुछ कर देता है, दूसरे को बसा देता है, तो उसको निकलवाना मुश्किल होता है। लेकिन
वो सरकार जो है बहुत सख्त है कि वक्फ की कोई ज़मीन है तो उसको हमेशा वक्फ रहता है, तो उसको कानून के मुताबिक उसको हटाया जाता है। फिर भी आदमी जो है लालची होता है, वो दूसरे की ज़मीन पर जो कब्ज़ा करता ही है। और ख़ास के सबसे हित जो है वो कब्रिस्तानी होता है, क्योंकि उसमें तो कोई देख रेख करने वाला रहता नहीं। तो वहाँ 8 वो कब्रिस्तान जो है 8000 कब्रिस्तान की वहाँ बिहार में चिन्हित किया गया, और उसको सरकार जो है चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना देती है, गेट बना देती है, ताकि जानवर न जाए, नुकसान न हो जाए। तो इसमें बहुत से कब्रिस्तान, लगभग 5-6 हज़ार के लगभग कब्रिस्तान जो घेराबंदी, और उसके दूसरा कब्जा कर लेता है तो हिंदू मुसलमान का राइट होने का भी डर होता है। इसीलिए हमारे नीतीश बाबू ने पूरा इंतज़ाम किया कि सब कब्रिस्तान, अभी भी बहुत सा कब्रिस्तान बचा हुआ है जो लाइन में लगा हुआ है, उसकी भी घेराबंदी होगी। मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई के लिए आपकी सरकार, और हमारे यहाँ तो लड़कियों और लड़का ये उसी की तालीम के लिए वो करते हैं, हर एक को पैसा देते हैं वो। तो बच्चा पैदा होने से लेके और बीए पास कर जाएगी तो 50,000 रुपया मिलेगा, या ये रहेगी तो 25,000 मिलेगा, मैट्रिक रहेगी तो 15,000 रुपया मिलेगा, फर्स्ट क्लास ऐसे होंगे। और सबको ड्रेस का कोड है, साइकिल देते हैं, ये सबको, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो कोई भेदभाव नहीं है। जी सर, आपका नाम और पद बताइए। वो भेज दिया हमने, बायोडाटा आपको भेज दिया है। प्रोफेसर यूनुस हुसैन हकीम, मैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस मिथिला यूनिवर्सिटी था। उसके बाद में फिर इसमें नीतीश कुमार साहब जुड़ा। नीतीश कुमार जी ने हमको चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन बनाया, जो 3 साल का कोर्स होता है, वो अभी पूरा हो रहा है इंशाल्लाह। फिर आगे भी उम्मीदें हैं कि अच्छा काम करने से होगा। कोई भी बिहार में किसी मुसलमान को किसी तरह की कोई तकलीफ होगी, मॉब लिंचिंग होगा या कोई होगा, कोई भी बात होगी तो तुरंत एक्शन में हम आते हैं, रात में दिन में। और आदमी बदमाश नेचर से, लालची नेचर से पैदा हुआ है, नाशुक्रा पैदा हुआ है। अल्लाह ताला कहता है कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने बदआमाली का अजर है, और जब बुरा काम करोगे तो बुरा होगा। तो एक ही बात है कि अच्छा काम करो और बुरा काम छोड़ दो, और जो बोलो नहीं उसको अमल में लाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हराम खाना छोड़ दे, हलाल खा और सच बोल, तो तुम्हारी निजात हो जाएगी। अगर ये मुसलमान कर ले कि हलाल खाए और सच बोलना शुरू करे, तो उनके सारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो जन्नत में जाएंगे। ये बात है।